शांति। आज 5 जनवरी 2026 भारत में सोमवार है। टुडे इज 5 जनवरी 2026 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है, उसमें भी विशेष चौथा अध्याय। चौथा अध्याय परमात्मा की महिमा के बारे में है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये तीनों अध्याय एक साथ स्टडी करने चाहिए। तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि कर्म अकर्म और विकर्म ये तीनों की गहराई में लेके जाने वाले ये अध्याय है। तीसरे अध्याय में 43 वर्सेस है, 43। चौथे अध्याय में 42 और पांचवें अध्याय में 29 श्लोक हैं और इनका कनेक्शन है। तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग। इसमें विशेष चौथा अध्याय कंटिन्यूसली बाबा पकड़ के चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाबा परंपरा का वर्णन कर रहा है। तो ये परंपरा शब्द भगवत गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। माना अर्जुन को कह रहा है कि ये ज्ञान अगर परंपरा से आया है तो बीच में ये नष्ट हो गया। बाबा कुछ ऐसा ही कह रहा है कि ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं है। तो आज ज्ञान और भक्ति का फर्क भी बताया है अलग तरीके से। दूसरा जो चौथे अध्याय का श्लोक है वो भी हमने बहुत बार देखा है, पांचवा। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये परंतप ये अर्जुन का संबोधन है। 2 बार हमने देखा, दोनों श्लोक में परम तपस्वी अर्जुन को कहा गया है। जनवरी मास है, हम ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को रोज याद करते हैं। मधुबन से भी पॉइंट्स आती है, बहुत सेंटर पर बहुत अच्छा इसके ऊपर चिंतन मनन और तपस्या होती है। ब्रह्मा बाबा का ये विशेष गुण रहा, परम तपस्वी रहे। तो परम तप भगवान वाच है कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं मुझे सब जन्मों का स्मरण है। माना यहाँ पर भाव ये है कि ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को भूल गए, वो जानते ही नहीं थे कि वो कितने महान थे। लेकिन शिव बाबा को पता है कि ये ड्रामा कितने बार, अनगिनत बार रिपीट हुआ है। तो ये आज की मुरली में आया हुआ है। वैसे बाबा की कई सारी बातें भगवत गीता में आई हुई है, इसलिए शायद आज बाबा ने गीता को विशेष याद किया है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं एक पॉइंट जिसके ऊपर हमारी विजय होने वाली है, वो है गीता का भगवान अभी तक पूरी तरह से वो सिद्ध नहीं हुआ है। और उसके लिए हम बाबा के बच्चों को और तपस्या करनी चाहिए। देखो, मेरा ये शुरुआत से ही स्टांस रहा है, माना भूमिका रही है कि हम लॉजिकली इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर भावना और विवेक में जब भी द्वंद्व होता है तो भावना हमेशा जीतती है। हमारे एक भाई बहुत अच्छे कहते हैं, मैं भी इसको यूज करता हूँ, कि जहाँ भावना बहन है वहाँ विवेक भाई का कुछ नहीं चलता है। मेरे पास तो यही केसेस आते हैं, जिसकी जड़ में अगर देखा जाए तो हम मनोविज्ञान का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। मनोविज्ञान का शब्द है इमोशनल हाईजैक। अगर मुझे और टेक्निकल भाषा में पूछो तो मैं कहूँगा एमिगडाला हाईजैक। एमिगडाला एक चने के साइज की ग्रंथि माना ब्रेन का एक हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क में होता है, और इसे इमोशनल ब्रेन कहा गया है, एमिगडाला। और जो बहुत भावना वाले होते हैं इसमें इनकी साइज बढ़ते जाती है। अभी भावना गलत नहीं है, भावना हमें मशीन से अलग करती है, तो भावनाएं तो बहुत अच्छी है। लेकिन हैविंग सेड दिस, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले देखा था, भावनिक बुद्धिमत्ता, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, अगर आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखा तो भावनाओं में आपका विवेक बह जाएगा और आपसे गलती हो जाती है। तो इस बात को अच्छी तरह से सोचना है कि हम भावना में जो व्यक्ति है उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोर्स होता है। भावना माना अंग्रेजी में कहते हैं इमोशंस, और इमोशंस को हम कहते हैं एनर्जी इन मोशन। तो ये एनर्जी इन मोशन है, अभी भक्तों की भावना है, श्री कृष्ण में भावना है, देवताओं में भावना है, तो हमको उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जैसे हमारी भी भावना है ब्रह्मा बाबा के अंदर, दादियों के अंदर। अगर हमारे सामने कोई ब्रह्मा बाबा को उल्टा सुल्टा कहे या दादियों के बारे में कुछ कहे, तो आप सोचो क्या हो सकता है। ऐसे ही इन आत्माओं की भी देवताओं में भावना है, तो कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। इसीलिए मैं हमेशा ये मानता आ रहा हूँ कि गीता का भगवान तभी प्रसिद्ध होगा जब गीता में जो स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, स्थित प्रज्ञ मुनि कैसे होता है, जिसे बाबा कल की मुरली को ही लेकर चलो, अव्यक्त मुरली, संपूर्ण पवित्रता माना स्थित प्रज्ञ मुनि, या परमात्मा का जो वर्णन है पुरुषोत्तम या गुणातीत। ये गुणातीत शब्द मिसनोमर है, मैं इन शब्दों में अभी नहीं जा रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बाबा की भाषा में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, जब ये हमारे अंदर धारण हो जाएगा, कोई भी लॉजिक की जरूरत नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, वो लोग वैसे ही सरेंडर कर देंगे। तो मेरा ये शुरुआत से मानना आया है कि हम गीता को ज्ञान के आधार से हम उनको जीत नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने इंटरप्रेट किया हुआ है। हमको जो बाबा कह रहे हैं वो धारणा की बातों को अपने अंदर संपूर्ण रूप से धारण करना है। देखो हमारी मम्मा की विजय कोर्ट में किस आधार पर हुई? लॉजिक तो था लेकिन साथ में धारणा थी। तो ये धारणा की वजह से मम्मा ने कोर्ट में जीता है, ब्रह्मा बाबा ने भी जीता है, ये धारणाओं की वजह से है। हमारी हार और जीत धारणा के साथ कनेक्टेड है, ऐसे मुझे लगता है। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ, धन और धारणा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई लोगों को लगता है कि धन की कमी के वजह से सेवा नहीं हो रही है, धन होता तो सेवा होती। आई एम वेरी सॉरी, बाबा कह रहे हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा था पूरा जंगल खाली पड़ा है, पूरा जंगल खाली पड़ा है और आप कहते हो कि सेवा नहीं है। इम्पॉसिबल है। एवरी पर्सन यू कम अक्रॉस, माना हर व्यक्ति जिसके संपर्क में आप आते हो वहां पर सेवा है। फिर वो बीके हो,
या लौकिक दुनिया वाला हो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और हमने ये भी देखा है, जब हम मालिक अवस्था में होते हैं, प्रकृति के मालिक बन जाते हैं, तो प्रकृति दासी बननी है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप दासी बन जाती है प्रकृति। आप इसके ऊपर चिंतन करना। आज की मुरली वैसे देखा जाए तो बाबा ने बहुत सुंदर इटरनल लॉज बताए हुए हैं। मैं हमेशा इन लॉज को ढूंढता हूँ, जिसको बाबा की भाषा में हम कहे कि विधि को निकालना है। मुरली में बहुत सारे अनादि नियम बाबा सुनाते हैं, उन नियमों को पकड़ के चलो आप। अंग्रेजी के दो शब्द है, प्रोसेस एंड आउटकम। प्रोसेस को पकड़ के चलो तो आउटकम अपने आप आएगा। प्रोसेस माना विधि, आउटकम माना सिद्धि। विधि से चलो तो सिद्धि मिलनी है। अभी कौन सा अनादि नियम इसमें आया है? देखो, बाबा ने आज कहा, जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। अब ये बहुत फंडामेंटल है, मुख्य है। कैसे? अभी बाबा के दो शब्द, मैं इसको थोड़ा गहराई में इसमें जाऊंगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है। इसके ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए। ज्यादातर लोग कल की मुरली या सीजन की अभी 31st की मुरली चली, उसके ऊपर कोई पकड़ के हम एग्जाम्पल देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि परिस्थिति ही ऐसी थी परिस्थिति ही ऐसी थी, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो लोग परिस्थिति को दोष देते हैं। हमने पहले देखा है कि लोग कहाँ कहाँ से दोष निकालते रहते हैं। कहते हैं वास्तु दोष है या पितृदोष है। क्या क्या शब्द शास्त्रों में डाले हुए, पितृदोष है, वास्तु दोष है, इसका दोष है, उसका दोष है। सबका दोष दिखाई देता है, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता है। तो मैं इसको इस प्रकार से कहता हूँ, आर सर्कमस्टेंसेस पावरफुल और यू आर पावरफुल? परिस्थिति शक्तिशाली है या स्वस्थिति शक्तिशाली है? बाबा के शब्दों में तो परिस्थिति को जन्म देने वाले कौन? अभी यहाँ पर थोड़ा समझ के बाहर हो जाता है। कहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो ऐसे ही पीछे नहीं पड़ी हुई है। देखो, लॉ ऑफ कर्मा में ये सुनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हो, तो आपके सामने वही डिश आती है जिसको आप ऑर्डर करते हो। तो कोई व्यक्ति, परिस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आपने उसका ऑर्डर दिया हुआ है, सिर्फ आप भूल गए ऑर्डर देके कि कभी मैंने ऑर्डर दिया था। ये हमारे कर्मों का रिटर्न है। बहुत गहराई से इसके ऊपर चिंतन करना। तो बाबा ने कहा मनुष्य अच्छे तो सामग्री अच्छी, मनुष्य बुरे तो सामग्री भी नुकसानकारक है। अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे कर्मों का रिटर्न है। तो हमको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत कंप्लेंट वाले लोग आते हैं, कहते हैं सचिन भाई आपको क्या बताऊं, कितना तकलीफ में हूँ, इतनी समस्याएं हैं। मैंने कहा बता दो, कोई बात नहीं। तो जब वो बता रहे होते हैं, हम एक प्रयोग करते हैं जिसको हम विहासा में कहते हैं कंपैशनेट लिसनिंग। माना बाबा के साथ कनेक्ट होके उसे निरंतर हम प्रकाश दे रहे होते हैं, और वो आत्मा सुना रही होती है, तो उसे हीलिंग का अनुभव होता है। तो मैं उन कंप्लेंट में देखता हूँ कि वो खुश नहीं है अपने जीवन से, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हुई। कितनी क्या क्या इच्छा होती है, मुझे तो कभी कभी हंसने को भी आता है। खाने की भी इच्छा होती है, खाने की, पहनने की, घूमने की, कितनी सारी इच्छा है। नाम मान शान की इच्छा है, फेमस होने की इच्छा है, कितनी सारी इच्छा है। बड़ा घर होना चाहिए।
अब ये इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप देखो इच्छाओं के डायनामिक्स को। इसलिए मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता को सिद्ध करना है तो हमारा जीवन ही है। स्थित प्रज्ञ मुनि दिखाई देने चाहिए। जब तक बाबा के महावाक्य सुनाना चाहूंगा, जहां तक कोई भी हद की इच्छा है तो ये हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देंगे। इसके ऊपर हमने काफी चिंतन किया है। मैं मनुष्य और सामग्री के ऊपर ही हूँ। बीज को पकड़ो। आज के मुरली में ये बीज के ऊपर भी बात आई हुई है। बहुत सुंदर है। पूरे शास्त्रों का सार मैं इसे कहूंगा। ये भी श्रीमद् भगवत गीता है, 15वां अध्याय है। हम सब ने देखा है। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। तो इस 15वें अध्याय में पहला ही श्लोक है। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता सुना है वो जानते हैं। पहला श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। माना एक ऐसा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, जिसका बीज ऊपर है, टहनियाँ नीचे है। आज पूरा बाबा ने इसके ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है। स्वयं भगवान इसके बारे में कह रहा है। कर्मों के ऊपर आज आया हुआ है। आज बाबा ने आम को भी याद किया है। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। ये तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। अब ये गुप्त शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सुनाऊंगा। देखो, जो बीज हम धरनी में डालते हैं, पहले स्थूल को समझेंगे तो सूक्ष्म को समझना इजी हो जाएगा। बीज जब धरती में डालते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, तो बीज गुप्त रहता है। वो कुछ दिखाई नहीं देता है, पर अंदर ही अंदर उसका काम चल रहा होता है। और वो बीज जब अपने को मिट्टी में मिला देता है, तब उसके अंदर से एक छोटा सा क्या कहेंगे, स्प्राउट निकलता है, कोम निकलता है। वो जमीन के ऊपर आता है। पहले दो पत्ते होते हैं और फिर धीरे धीरे वो उसका पेड़ बनने लगता है। एग्जैक्टली आत्मा के साथ ऐसा होता है। देखो, हमारे एक महाराष्ट्र के स्पीकर है, उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में कहा कि विज्ञान और अध्यात्म में क्या फर्क है। तो विज्ञान के बारे में वो क्लासिकल एग्जाम्पल देते हैं। अभी यहाँ पर भी पेड़ है। मुझे ये पेड़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कई जगह पर आया है। क्रिश्चियनिटी में आया है, हिंदू धर्म में आया है। क्रिश्चियनिटी में एडम्स एप्पल कहा हुआ है। एडम्स एप्पल, या ऐसा फल जो एडम और ईव ने खाया तो उन्हें सतयुग से या स्वर्ग से नीचे भेज दिया गया। वहां पर भी पेड़ है। और साइंस में जो आविष्कार हुए, क्लासिकल एग्जाम्पल देते हैं न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन, वो भी पेड़ के नीचे ही पड़ा है। ये क्रिश्चियनिटी एप्पल के साथ ऑब्सेस दिखाई दे रही है। हर जगह पे एप्पल है। तो एप्पल के नीचे वो बैठा है और ऊपर से एप्पल गिरता है, तो ये सोचता है कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो नीचे गिरना माना उसे किसी ने खींचा। तो किसने खींचा? तो फिर उसने कहा ये ग्रेविटेशन फोर्स है। तो उसने जो नियम बताए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये बताया जाता है कि ग्रेविटेशन का शोध उसने लगाया। हालांकि भारत में अभी लोग कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन का शोध भारतीय लोगों ने लगाया, न्यूटन से काफी साल पहले। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुरली के ऊपर आना है। तो साइंस माना एप्पल ऊपर से नीचे गिरना, और अध्यात्म माना और न्यूटन को पहले यही नहीं पता कि वो एप्पल नीचे से ऊपर गया कैसे। तो नीचे से ऊपर की अवस्था में जाना माना अध्यात्म है, और ऊपर से नीचे आना माना विज्ञान। अब दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों का रोल है।
तो वो जो बीज है पहले मिट्टी में मिल जाता है, मतलब जब हमारा अहंकार हम समाप्त करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, माना अपना अहंकार समाप्त होता है, तब उसके अंदर ज्ञान का बीज प्रस्फुटित होता है, माना बाहर आता है। और वो ऊपर जाता है, पहले उसका ट्रंक होता है, फिर ब्रांचेस होती है, फिर टहनियाँ, फिर पत्ते, फिर फूल, फिर फल। और वो फल बनने के बाद में वो नीचे गिरता है लेकिन जड़ को तो भूल ही गए हैं। यही आज की मुरली है कि ये जो चैतन्य बीज है, इसको ही लोग भूल गए हैं। और ये बीज के साथ हम जुड़े हुए हैं तो पूरे वृक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान का अगर आप यथार्थ रूप में चिंतन करेंगे, अब ये आम संत कबीर ने भी कहा हुआ है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। कबीर कहता है कि आपने बबूल माना कांटे का बीज बोया है, तो आपको आम वाला रसीला और मधुर फल कैसे मिलेगा। माना आपके कर्म ही ऐसे है कि आपको ये सब फल भुगतना पड़ रहा है। तो आम का बीज में आम ही आएंगे। तो आम का बीज माना क्या, श्रेष्ठ शुभ संकल्प, कल की मुरली, स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों को छोड़ना नहीं है। ये है आम के बीज डालते रहना। और अगर समझो हमारे कर्मों के अनुसार कोई आता भी है पेपर, तो बड़ी खुशी से परमात्मा को धन्यवाद देना। मेरे पास कितने लोग आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन का फोन आया कि एक, अभी वो पढ़ रहे हैं, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो पढ़ रहे हैं, तो उनका किसी के साथ प्यार हो गया, अभी उस लड़के ने उसे छोड़ दिया, तो ये डिप्रेशन में बहुत दवाई किया, ठीक नहीं हो रहा था, तो मुझे फोन किया। तो मैंने उसे कहा, जैसे उसने कहा, मैंने कहा मुबारक हो आपको। बोला मुबारक किस लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। बोला क्यों। मैंने कहा यही बात अगर शादी के बाद होती तो सोचो आपका कितना ट्रॉमा होता। कई बार हमको दिखाई नहीं देता है कि हमारा कल्याण उसमें है। बहुत रोते हैं ये लोग जिनको प्यार में धोखा मिलता है। मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वैसे भी आप भगवान के पास आते नहीं थे, तो ये झटका जरूरी था। तो हर बात में जो कल्याण है वो हमको दिखाई देना चाहिए। मैं कहने का भाव ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है जिससे आपको शौक लगता है, तो तुरंत परमात्मा को धन्यवाद कहो उसी वक्त। क्यों धन्यवाद करो, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में इससे कोई बड़ी बात आने वाली थी, तो बाबा ने या ड्रामा ने, यथार्थ शब्द है ड्रामा, सूली से काटा कर दिया। तो बहुत बड़ा मेरे ऊपर बोझा था, लेकिन बहुत हल्के में निभा लिया, तो धन्यवाद देना चाहिए। तो ये गुप्त शब्द को भी समझना है, कैसे कलम लग रहा है। अभी गुप्त माना क्या, थोड़ा आते हैं निराकार के ऊपर। गुप्त माना हम जो भी संकल्प करते हैं वो गुप्त होते हैं। दिखाई क्या देता है, तो दिखाई देता है हमारे बोल, हमारा बिहेवियर माना बर्ताव, ये प्रत्यक्ष है। हमारे रिलेशनशिप्स पर संकल्प गुप्त है। तो गुप्त बीज को आपको पकड़ना है। अभी इसी के साथ जुड़े हुए बहुत सारा शास्त्र है, समय कम पड़ेगा ऐसे लगता है। आज बाबा ने कहा पहला पत्ता। तो अंग्रेजी में दो शब्द बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ओल्ड मैन एंड न्यू मैन। तो न्यू मैन है श्री कृष्ण, पहला पत्ता। ओल्ड मैन है ब्रह्मा। तो कैसे ब्रह्मा सो विष्णु या विष्णु सो ब्रह्मा, इसका भी सार इसमें आ गया है। फिर पत्ते निकलते हैं, उन्हों की तो महिमा होती है। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे, देवताओं की कितनी महिमा है। आज मुझे और एक वाक्य बहुत आकर्षित किया, मुझे जैन मेडिटेशन याद आ गया। देखो स्मृति कैसे काम करते। बाबा ने कहा तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे, फिर तुम्हारी पूजा होगी। अभी ये बहुत गहरा वाक्य है, ये दिमाग के ऊपर से जाने वाला वाक्य है।
जब पढ़े हुए हैं तब पूजा नहीं है, अनपढ़ बनेंगे तब पूजा होगी। इसका भाव यथार्थ समझना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं बेगर ही प्रिंस होते हैं। अभी ये भी वाक्य थोड़ा क्लिष्ट है। बेगर माना भिखारी, प्रिंस कैसे हो सकते हैं? तो दोनों का अर्थ है। अनपढ़ माना माया के अनपढ़, इनोसेंट, बिल्कुल पवित्र है। बाबा ने देवताओं को कहा रॉयल बुद्धू है, एक मुरली में कहा, क्योंकि उनको विकारों की अविद्या है। लेकिन ये विकारों की अविद्या बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे बाबा कहता है बच्चा महात्मा होता है, विकारों की अविद्या है। वही अवस्था देवताओं की होती है। उन्हें निगेटिविटी का कुछ पता ही नहीं है, तो उन्हें अनपढ़ ही कहेंगे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि आगे हम गिरने वाले हैं। तो वो अपने रॉयल बुद्धूपन में खुश है। तुम जब पढ़कर अनपढ़ बनेंगे, माना बिल्कुल इनोसेंट हो जाएंगे, तब तुम्हारी पूजा होगी। तो इतना हमको पवित्रता की डिग्री को बढ़ाना है। जो भी बाबा के बच्चे अपवित्रता के साथ स्ट्रगल करते हैं, उनको मैं अभ्यास देता हूँ कि ये सोचो कि कल्प वृक्ष की मैं जड़ में हूँ। भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं साधारण आत्मा कैसे हो सकती हूँ? मैं तो दुनिया की अपवित्रता दूर करने वाली आत्मा हूँ। पवित्रता का सूर्य हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे। जहां मैं खड़ा होता हूँ वो पूरा स्थान पवित्र हो जाता है। जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है वो भी पवित्र हो जाता है। इतनी ऊंचाई तक अपने को लेकर जाना है, और ये संभव है। केवल वहां से नीचे गिरना नहीं है, अटेंशन रखना है समान का। देखो आज कुमार कुमारियों को बाबा ने याद किया कि कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। क्यों? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे नहीं कि कुमारों को नमन नहीं करते। सनंत कुमार, सनकादि कहते हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र, इनको हमेशा पवित्र दिखाया हुआ है। बाबा ने भी कहा है एक कुमार 7 कुमारियों के बराबर होता है। माना अगर एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर है, तो एक कुमार 700 ब्राह्मणों के बराबर है। ये रेशो है। कुमारों के लिए पवित्र रहना टफ है, क्योंकि उनकी शरीर की रचना अलग होती है। फीमेल के लिए नेचुरल हो सकता है, क्योंकि उनकी शरीर की रचना अलग है। ये अलग मैकेनिज्म है, आज मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कुमारियों को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान सबसे पहले माताओं को मिलता है। और सबसे बड़ी नदी ब्रह्मा नदी है, जो कलकत्ता तरफ। अभी ये कलकत्ता शब्द के ऊपर एक भाई ने कहा कलकत्ता ही नहीं, ये तो आसाम की तरफ पहले जाती है, कलकत्ता तो बाद में है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे। पहले तो पूरा कलकत्ता ही था, बाद में क्या क्या हुआ वो जियो पॉलिटिकल एरिया में नहीं जाना है। बाबा के भाव को समझना है। कलकत्ता तरफ माना उस तरफ ये सागर में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा। तो ये गुह्य बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। जापान ऑस्ट्रेलिया को भी याद किया है, वहां से चीज आती है। अमेरिका के गेहूं को याद किया है। बाबा ने कहा सतयुग जैसे कोई भी चीज यहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं। आते हैं वरदान के ऊपर। बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा अगर हमारा एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद है तो स्थिति एक क्रस रहेगी। जब भी हमें कोई नीचे खींच रहा है, जैसे माया नीचे खींच रहे, परिस्थिति हमको ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे लेकर आ रही है, तो कभी कोई बात, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी कोई वायुमंडल नीचे खींच रहा है, उस समय पॉइंट रूप में स्थित हो जाना चाहिए, और सेकंड में सब विस्तार को सार में समा लेना चाहेंगे। तभी श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी बन जाएंगे। ये नॉलेज की शक्ति को खुद में धारण कर लेना। जब ऐसे नॉलेज धारण हो जाएगा, तो माया वार करने के बजाय हार खा लेगी। बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा डेड कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस हो, और बहुत काल का अभ्यास
बहुत काल की जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कराएगा। कल भी अव्यक्त मुरली में ये पॉइंट थी। आज के पूरे मुरली श्रीमद् भगवत गीता है। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनते हो। तो गीता का ज्ञान राजयोग हमें संपूर्ण पावन बना रहा है। जब हम सतो प्रधान है तो सामग्री भी अच्छी है, जब हम तमो प्रधान है तो सामग्री नुकसानकारक है। सतयुग में हमें किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है। मांगने से मरना भला। हर्षित रहना है गुप्त ज्ञान का सिमरन करके। देवताओं के चित्रों के सामने वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बीज रूप बाप के साथ कंबाइन होना है, उसके क्रिएशन को समझना है, नॉलेजफुल बनना है और ज्ञान को धारण करेंगे तो हार खाने के बजाय हार पहनाएगी माया। कोई भी बात अगर नीचे खींचती है, व्यक्ति, चीज, वायुमंडल, तो डरना नहीं है, पॉइंट रूप में स्थित हो जाना है और बहुत काल का अभ्यास करेंगे तो बहुत काल का जीवन मुक्त अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।